हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल वर्तमान वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेगा। कैसे टेररिस्ट ग्रुप्स जो युद्ध की आग में जल रहे थे अब शांति की गुहार लगा रहे हैं, और इस सब में ट्रंप का क्या रोल है। देखिए, ट्रंप हालांकि एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन और प्लानर है, किंतु उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो कुछ भी बोल सकता है और कर सकता है। और यही एक कारण है कि हाल ही में हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने युद्ध समाप्त करने की अपील की है। यह बदलाव क्यों आया? इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष और संभावित सैन्य हार ने इन समूहों को मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि हमास को खत्म करना होगा, जिससे इन समूहों के लिए स्थिति कठिन हो गई है। ईरान दशकों से टेररिज्मी समूहों का समर्थन कर रहा है। यह समूह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। ईरान ने हमास की फंडिंग की है, उसे हथियार और प्रशिक्षण दिया है, और हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी ईरान की ही देन है। ईरान ऐसे अनेक टेरर ग्रुप्स के सहारे सिर्फ इजराइल ही नहीं, अपने सभी एनिमीज को परेशान करता रहा है। ट्रंप के शासनकाल में ईरान को कड़े सैंक्शंसों का सामना करना पड़ा था। अब जब ट्रंप फिर से सत्ता में आ रहे हैं और वो भी भारी जीत के साथ, तो ईरान घबराया हुआ है। ईरान को डर है कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि ईरान को अपनी एक्टिविटीज बंद करनी होंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप इजराइल को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि ईरान की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए ईरान हमास को शायद साफ साफ कह चुका है कि अगर कहीं ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट दे दी तो ईरान बेहद मुश्किल में फंस सकता है। अभी कुछ समय पहले ही इजराइल ने जवाबी कार्यवाही में अपने फाइटर जेट्स से ईरान की सीमा के अंदर हमले किए थे, तो ईरान जानता है कि इजराइल की ताकत क्या है। अभी तक जो हमास ये कह रहा था कि सीज फायर की बात हम सिर्फ इजराइल से करेंगे, वो आज शांति की भीख मांग रहे हैं। वासिम नईम, मेंबर ओएनएफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो, ने ट्रंप से बोला है कि हम ट्रूस को एक्सेप्ट करेंगे अगर इजराइल भी ट्रूस को एक्सेप्ट करेगा। अभी कुछ समय पहले ही इलॉन मस्क यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एम्बेसडर से मिले थे, जो कि एक संकेत है कि ईरान को वार्निंग दी जा चुकी है, और यही रीजन है कि अब सब अचानक से शांति के पुजारी बन गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की। जो बाइडेन ने जेलेंस्की का समर्थन किया, लेकिन जेलेंस्की अब ट्रंप से हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप के साथ रूस के संबंध बेहतर हो सकते हैं, जिससे युद्ध समाप्त हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि नेटो केवल 3 देशों द्वारा फंडेड है, और अगर वह नेटो से फंड का सपोर्ट वापस लेते हैं तो नेटो का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अब ट्रंप के ऐसे कदम से नाटो बहुत कमजोर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को मिल रहा सपोर्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप सपोर्ट करेंगे नहीं और नाटो इस लायक नहीं होगा कि सपोर्ट कर पाए। ऐसी स्थिति में ट्रूस ही जेलेंस्की के पास एकमात्र ऑप्शन होगा। युद्ध समाप्ति के बाद यूक्रेन को क्या खोना होगा? देखिए, ट्रंप का जो माइंडसेट है, जैसा वो अपने स्टेटमेंट्स में पहले ही कह चुके हैं, मुझे लगता है कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो यूक्रेन को बहुत कुछ खोना होगा, क्योंकि पुतिन इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। और दूसरी बात, जितना इलाका रूस जीत चुका है वो इतनी आसानी से पुतिन छोड़ेंगे नहीं, और ट्रंप बेवजह इस वॉर को जो बाइडेन की तरह फंड करना चाहेंगे नहीं। तो होगा क्या? यूक्रेन को मजबूरी में पुतिन की शर्तों को स्वीकार करना होगा, और सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि एक विन विन सिचुएशन दिखे, लेकिन यूक्रेन को तो लॉस उठाना ही होगा। ट्रंप का चुनावी भाषण और भविष्य की संभावनाएं। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि मैं युद्ध खत्म करूंगा, और उनके करीबी संबंधों के कारण यह संभव हो सकता है। उनके पास पुतिन के साथ बातचीत करने का अनुभव है, जो कि किसी भी संभावित शांति समझौते के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखो, ट्रंप सौदा करने की कला समझते थे। उनकी किताब आर्ट ऑफ द डील में उन्होंने बताया है कि कैसे सौदेबाजी की जाती है। उनके कार्यों ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा और चर्चा का विषय बने रहे। तो दोस्तों, ट्रंप जो कि जनवरी में प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल लेंगे, तो उनका प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, यह वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करेगा। अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।